आदर्श तू यहाँ भी इंटरव्यू लेना गया। देखो, परिवार होता है और परिवार में आपस में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बाजी दफा हो जा और वो बैठ के सुलट जा। ऐसा अंतरकलह, बहुत बड़ा अंतरकलह है नहीं। यानी आरएलडी जो है बार बार गन्ना मिल भुगतान पे ही चुनाव लड़ेगी, उसी वही एक विषय रहेगा जिसमें मुद्दा बना करके जीता जाएगा। किसान उसके गेंटों में घुसे और उसे पेमेंट देनी पड़ी। राजनीतिक घराना बड़ा हो सकता है, लोकतंत्र में वोट बड़ी हुए हैं, जनता का जो समर्थन है वो बड़ा है। मेरा वादा जो मैंने किया था वो किसी के भरोसे पे किया था। मैं आईएएस पीसीएस तो हूं नहीं, इनके चुनाव है, लेकिन हम नहीं मानते कि टक्कर में वहां कोई है। नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। उपचुनाव का तारीख धीरे धीरे नजदीक आते जा रहा है। इसी बीच मीरापुर विधानसभा सीट पे भी चुनाव होना है और इस बीच हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं शामली विधानसभा के विधायक श्री प्रसन्न चौधरी जी। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद। पहला प्रश्न हमारा ये है। आदर्श तू यहाँ भी इंटरव्यू लेना गया। जी जी जी, बहुत बढ़िया है। पहला प्रश्न ये था हमारा आपसे कि क्या पार्टी का जनाधार स्थानीय नेताओं के साथ होने के बावजूद आरएलडी के, इसके बावजूद ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि बीजेपी के नेता को आरएलडी के चिन्ह पर लड़ाया जा रहा है? नहीं, ये आपको महसूस हो रहा है। देखो, एक तो सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, जो आदरणीय मिथिलेश पाल जी हैं वो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की अनुयायी हैं, पक्की भक्त हैं। चौधरी अजीत सिंह जी की अनुयायी हैं, पक्की भक्त हैं। और वो आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी से भी बहुत प्रभावित हैं। दूसरी बात ये होती है, टिकट और चुनाव और किसी व्यक्ति का, इसमें आइडियोलॉजी चेक करी जाती है, उसकी विचारधारा क्या है। ये नहीं फर्क पड़ता। ये पहले भी होता आया है कि कोई किसी पार्टी में है और आकर उसने टिकट दूसरी पार्टी से लड़ लिया। वो विचारधारा का फर्क है। उसकी विचारधारा देखो आप कैसी है। जो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा थी, जो उन्होंने यहाँ भाईचारा स्थापित किया था और उसके अंदर हर जाति एक मोती की तरह जैसे माला होती है उसमें उन्होंने पिरोया था, वो उस कड़ी का एक हिस्सा है आदरणीय मिथिलेश पाल। वो पहले भी राष्ट्रीय लोकदल से विधायक रही है और 3 बार विधायक वो चुनाव फिर बाद में भी लड़ी है। तो आप उसे कैसे कह सकते हैं कि वो दूसरे से है? वो तो चौधरी चरण सिंह जी की आइडियोलॉजी से मैच खाती है, उसे तो हम नकार ही नहीं सकते बिल्कुल भी। बीजेपी में उन्होंने तो मतलब बीच में तो बीजेपी ज्वाइन कर लिया था ना? नहीं, देखो मैं अभी क्या बताया, ये तो चुनाव का और समय का फर्क होता है। क्या पता क्या रीजन रहे होंगे, किस कारण, क्या कारण रहे होंगे, लेकिन जो उनकी आइडियोलॉजी है, हम और हमारी पार्टी, हमारे नेता आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी एक विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। वो किसान और मजदूर की जो विचारधारा है और जो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने यहाँ स्थापित किया है विचारधारा, वो उस विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। आदरणीय मिथिलेश पाल जी उस विचारधारा की हैं, इसलिए उन्हें टिकट मिला है। उनको टिकट मिलने के बाद आपके पार्टी में भी अंतर्कलह की खबरें आ रही थी, तो ऐसा क्यों हो गया? ये भी बात आपको ठीक नहीं, मजा नहीं है, अच्छी लगती बात। अंतरकलह है नहीं। देखो, परिवार होता है और परिवार में आपस में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बाजी दफा हो जा और वो बैठ के सुलट जा। ऐसा अंतरकलह, बहुत बड़ा अंतरकलह है नहीं। 1-2 जगह कोई बात होगी, जैसे हम भी घूम रहे हैं 2-3 दिन से, सब कुछ ठीक है, होता है। ये लग रहा है दूसरे को महसूस हो, लेकिन ऐसा है नहीं। गहराई में आप जाओगे तो ऐसा नहीं है, महसूस हो रहा होगा, क्योंकि डैमेज कंट्रोल की क्या आवश्यकता पड़ी? कोई डैमेज कंट्रोल है ही नहीं। कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं जब सब कंट्रोल है। जो विपक्ष वाला होगा वो क्या करेगा, वो इन चीजों को उठाएगा। आजकल सोशल उसका जमाना है और वो इन चीजों को उठाएगा, जबकि ऐसा है नहीं। मैं भी घूम रहा हूं, कहीं भी कुछ नहीं है ऐसा। 1-2% जो है उनको हम बैठ कर समझा लेंगे, समझ गए, कोई बात ही नहीं है बिल्कुल। अगला प्रश्न ये है कि जो कादिर राणा के पुत्रवधू हैं सुंबुल राणा, और साथ ही वो जो है बसपा के वरिष्ठ नेता बाबू मुनकाद अली की बेटी भी हैं, तो ऐसे में 2 बड़े राजनीतिक घरानों के बीच में आप अपने जो नेता हैं ये मिथिलेश जी, इनको सशक्त नेता के रूप में कैसे आप लोग उभार पाएंगे? देखो, राजनीतिक घराना बड़ा हो सकता है, लोकतंत्र में वोट बड़ी हुए हैं, जनता का जो समर्थन है वो बड़ा है। उससे ये तुलना नहीं करना कि राजनीतिक घराने से है या क्या ये लो स्टैंडर्ड से है, ऐसा कोई मतलब नहीं है। और आदरणीय मिथिलेश पाल एक पॉपुलर हैं,
और वो एक शरीफ बहुत ही साधारण महिला हैं और उनको लोग बहुत पसंद करते हैं। अब भी 2-3-4 दिन से मैं देख रहा हूँ, जब से उनका टिकट घोषित हुआ, वो जहाँ भी जाती हैं तो जो जनता है वो उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए प्रेरित हो रही है। इसमें घराने से कोई मतलब नहीं है। लोकतंत्र में घराने का कोई मैटर ही नहीं होता। क्या है, लोकतंत्र में तो जनता का समर्थन चाहिए। जनता का समर्थन आदरणीय मिथिलेश पाल की गैल है। हमें इस बात से कोई मतलब ही नहीं है कोई घराना है कैसा नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कल जो है हरेंद्र मलिक जी जो सांसद हैं, उनका हमने साक्षात्कार किया और उन्होंने अपने साक्षात्कार में कहा कि जो बुढ़ाने वाले घटना को लेकर कहा कि जब जब चुनाव आता है तो बीजेपी के द्वारा ऐसा किया जाता है और बीजेपी जो है धार्मिक उन्माद फैलाती है। तो ऐसे में अगर आप अभी बीजेपी के सहयोगी पार्टी के रूप में हैं तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखो, हमारे आदरणीय हरिंदर मलिक से मेरे ऐसा लगता है, पता नहीं वो किस हालात पे और किस टाइप से वो कह रहे हैं। सबकी एक थिंकिंग होती है, सोच होती है। मेरा तो ये मानना है कि इसमें हमारी जो पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, वो कभी भी जाति और धर्म में विश्वास नहीं रखती। वो उसका एजेंडा होता है किसान मजदूर। तो हमें इस बात से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि भाई यहाँ धार्मिक उन्माद फैल रहा है या नहीं फैल रहा है। मुझे तो कुछ ऐसा लगता नहीं कहीं ऐसा हो। यहाँ तो हम किसान बिरादरी से और मजदूरों से उनसे ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ हमारी पार्टी के अंदर कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं कि भाई किसी जाति पे धर्म पे हमने वोट मांगी हो। आज भी राष्ट्रीय लोकदल के जो कार्यकर्ता हैं, मजबूत कार्यकर्ता हैं और वो लोहे के स्तंभ की तरह खड़े हुए हैं। उसमें मुस्लिम बिरादरी के बहुत लोग हैं, उसमें हर समाज के लोग हैं। तो हम उस पर हमारा कोई ध्यान नहीं है। जिन लोगों को इससे फ़ायदा होता होगा या वो करना चाहते होंगे वो करते होंगे, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। हमारी पार्टी हमेशा से, आपने देखा होगा, यहाँ जो भाईचारा स्थापित किया है वो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने किया है और स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी ने किया है। एक बार चौधरी अजीत सिंह जी चुनाव हार गए थे तो उन्होंने यहाँ मुस्लिम बिरादरियों को और दोनों पक्षों को, हिंदू बिरादरियों को साथ बैठा कर भाईचारा दोबारा से स्थापित किया। और जो इलेक्शन हुआ था उस इलेक्शन में भी 8, 9, 10 हमारे जो विधायक आए थे वो भी उसी भाईचारे का एक रीजन था। भले ही आज हमारा गठबंधन कहीं हो, किसी से हो, कैसे भी हो, लेकिन जो हमारी आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, हम उस विचारधारा पे चलेंगे। हमें धार्मिक उन्माद से उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे तो सब लोग हैं। अगला प्रश्न ये है कि शामली का जो गन्ना मिल है और उसका भुगतान का जो मामला चल रहा था, तो उसमें आपने जब धरना चल रहा था उस बीच आपने कहा था कि मैं जो है मिल मालिक के, उसमें वीडियो भी बहुत वायरल हुआ कि मिल मालिक के गले में से मैं पैसा निकाल लूँगा। तो लेकिन अभी तक भुगतान हुआ नहीं है और वो वीडियो अभी भी वायरल हो रहा है। तो अभी आप बतौर विधायक भी हैं, तो क्या बतौर विधायक होने के बावजूद भी आपका किया गया वादा हल्का पड़ जा रहा है? मैं एक बात नहीं, मेरा वादा जो मैंने किया था वो किसी के भरोसे पे किया था। मैं IAS PCS तो हूँ नहीं। मुझे जो आज ये पद मिला है वो उस किसान बिरादरी का, जनता का, उन मजदूरों का पद है जिन्होंने मुझे आगे बढ़ाया है। उन्होंने मुझे वोट दिया है, मुझे विधायक बनाया है। मैं आज 3,05,000 जो वोटर हैं शामली विधानसभा के, उनका विधायक हूँ। भले ही मुझे 1,10,000 वोट मिले, लेकिन मैं विधायक सबका हूँ। यदि मैं कोई बात कहता हूँ तो वो बात वो 3 लाख जनता कहती है और मैंने वो बात कही, बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरा कहने का फर्ज था। यहाँ सर्कमस्टांसिस ही ऐसे पैदा करे गए। जब ये मील दूसरे ग्रुप पे था, ये दलदल में जा चुका था, वो ग्रुप खराब हो चुका था और काफ़ी मशक्क़त पिछले साल भी हुई थी। अब जब ये दूसरे पे चला गया, दूसरे ग्रुप ने ले लिया, और लेने के बाद लोगों को बड़ी खुशी हुई और संयम भी उन्होंने बरता। लेकिन उनका संयम टूटता हुआ मुझे जब दिखाई दिया जब वे धरने पे बैठकर भूख हड़ताल पे बैठ गए। मैं भी उनके बीच में गया, मैंने बड़ी बात भी कही। बड़ी बात इसलिए कही कि जो मील एक दूसरा ग्रुप एक ग्रुप को खरीद सकता है तो उसमें इशू किसानों का पेमेंट भी होना चाहिए। आप किसानों को इग्नोर ना करो। मैंने इसलिए बड़ी बात कही थी वो, और उनके भरोसे कही थी जिन्होंने मुझे ताकत दे रखी है। जो मेरे 3 लाख वोटर हैं उन्होंने मुझे ताकत दे रखी है, उनके भरोसे कही थी। और हुआ भी यही,
जो करार हुआ था वो करार उन्होंने तोड़ दिया। तोड़ने के बाद किसान गुस्से में आए और उन्होंने मिल में बैठ कर, अंदर बैठ के, उसके घर में घुस के उस वहाँ वो मिल का काम बंद करा। यानी कि उसके, मैंने कहा था उसके घेंटवे में से निकाल लेंगे। किसान उसके घेंटवे में घुसे और उसे पेमेंट देनी पड़ी। और इसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी का भी आशीर्वाद प्राप्त मुझे हुआ और उनके ही प्रयास से लगभग 50% पेमेंट हमारी मिल की हो चुकी है। 50% बाकी है, 50% बच रही है, वो भी बहुत जल्दी 4-6 महीने में हो जाएगी। यानी आरएलडी जो है बार बार गन्ना मिल भुगतान पे ही चुनाव लड़ेगी, उसी वही एक विषय रहेगा जिसमें मुद्दा बना करके जीता जाएगा। बिल्कुल नहीं, आप गलत कह रहे हो। हम देखो, ये बात जरूर है, गन्ने को हम भूल नहीं सकते। किसान हमारी आत्मा में है और गन्ना हम बोते हैं, गन्ने के ऊपर ही हमारी यहाँ जिंदगी चलती है, हमारा रोजगार चलता है, हमारा रोजी रोटी गन्ने से है हमारी, तो हम उसे भूल तो सकते नहीं। लेकिन हमारे एजेंडे में यहाँ का विकास भी है। आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी जो राज्यसभा सांसद हैं, वो इस देश के पहले ऐसे सांसद हैं जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी निधि खेल और युवाओं पे खर्च करने का कार्य किया है। ऐसा कोई सांसद नहीं है। तो आप गन्ना ही क्यों कह सकते हो, किसानी क्यों कहते हो? वो युवाओं को प्राथमिकता देते हैं, खेल को प्राथमिकता देते हैं। कहीं स्टेडियम की कोई जगह है, यदि कोई उनके पास जा रहा है तो वहाँ वो उस पैसा दे रहे हैं। अभी शामली में दिया है लगभग 50 लाख रुपए। अभी पिछले साल मुजफ्फरनगर में एक साटू गाँव में 1.25 करोड़ रुपये दिए थे और अभी छपरौली में दिए हैं, बड़ौत में दिए हैं। तो वो तो युवाओं के लिए कार्य कर रहे हैं, किसानों के साथ साथ। आप एक जगह ही ना मानना, हम एक जगह ही बैठे हैं हम। भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल का ये आत्मविश्वास है कि यहाँ मीरापुर विधानसभा में 4 मुस्लिम प्रत्याशी हैं। ऐसे में मुस्लिम प्रत्याशियों का वोट जो है विभाजित हो जाएगा और एक तरफा हिंदू वोट जो है वो आरएलडी को मिलेगा। ठीक है, लेकिन चूँकि मैं भी 2-3 दिनों से क्षेत्र में हूँ, तो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में भी जाना हुआ, तो उनका ये कहना था कि ये जो चुनाव है वो कादिर राणा वर्सेस आरएलडी है। तो ऐसे में आप वोट का क्या समीकरण बनेगा आपके हिसाब से? नहीं, देखो एक बात है, इस चीज़ का फ़र्क तो पड़ता है भाई। 4 प्रत्याशी हैं, इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। दूसरी बात, चुनाव तो हमारे से ही है और हम तो ऐसा भी नहीं मानते। देखो ऐसा है, न तो चुनाव है, लेकिन हम नहीं मानते कि टक्कर में वहाँ कोई है, क्योंकि ये राष्ट्रीय लोकदल की पुश्तैनी सीट रही है। यहाँ से आदरणीय चंदन चौहान जी एमएलए रहे और अब वो एमपी भी हैं। उससे पहले आदरणीय संजय चौहान जो चंदन चौहान जी के फादर थे, वो वहाँ से एमएलए और एमपी रहे। उससे पहले उनके बाबा जी स्वर्गीय श्री नारायण सिंह जी वहाँ से एमएलए रहे। तो वो पुश्तैनी सीट है और आदरणीय चंदन चौहान जी ने वो वर्क कर रखा है। उसमें किसी के साथ कोई मुकाबला मारा है नहीं। हम तो बिल्कुल एक तरफा मामला है वहाँ। वो 4 लड़ो 10 लड़ो, उस चीज़ से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बात मैंने अपने अभी आपके इंटरव्यू में भी कही, हमारे पे इस चीज़ से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मुस्लिम, हमारे साथ तो मुस्लिम बहुत हैं वहाँ, मुस्लिम प्रोग्राम भी कर रहे हैं, मुस्लिम वोट भी हमें मिलेगा। यानी उन 4 प्रत्याशियों के बावजूद भी जो 5वां वोट मिलेगा वो 100% मिलेगा, मुस्लिम वोट हमें मिल रहा है। अगला प्रश्न ये है हमारा माननीय आपसे कि भाजपा और आरएलडी के जो शीर्ष नेतृत्व है उसमें तो बेहतर समन्वय दिखाई दे रहा है, लेकिन वो धरातल पे नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे, क्योंकि कई भाजपा के नेता हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि हमें मंच पर स्थान नहीं मिला, हमारा उचित सम्मान नहीं हो रहा है। तो इसमें कैसे समन्वय बैठाएंगे आप? ऐसा है, मैं बताऊं बात, ये तो ये क्या समन्वय, सब कुछ ठीक है। और जैसे आप तो भाजपा और लोकदल की बात कर रहे हो, मान लिया लोकदल ही है, ये फ़र्क तो वहाँ भी हो जाए, बजबर कोई नाराज़ हो जाए, बजबर भूल चूक भी हो जा, नाराज़ भी हो जाए तो आपस में भी हो जा, और वो तो दोनों पार्टी का एक साथी है। ऐसा कुछ बड़ा इशू नहीं है उसे, जो यदि छोटा मोटा इशू होता है उसे हम सुलटा लें बैठ के, कोई ऐसा बड़ी बात नहीं होने की। और फिर जब शीर्ष नेतृत्व समन्वय बैठा रहा है, शीर्ष नेतृत्व तो सारा काम चल रहा है, उनके आदेश पे तो सारा काम चल रहा है, उनके आशीर्वाद पे तो सारा काम चल रहा है, तो कोई जिक्र नहीं करने का। सबका मुद्दा, सबका टारगेट आदरणीय मिथिलेश पाल और सिंबल नलके का, और 13 तारीख में जिंदाबाद। वो ऊर्जा लगा पाएंगे राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता, जो ऊर्जा उनके कार्यकर्ता, अगर उनके खेमे से मिलता टिकट तो वो ऊर्जा लगा पा रहे हैं? मैं आपको क्या बताया, यहाँ आइडियोलॉजी की लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है। राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता पूरी ऊर्जा लगा रहा है,
वो विचारधारा पे वोट देता है। यहाँ स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी लोग हैं, ये तो पूरी ताकत से अपने उम्मीदवार को जिताएंगे। आपकी ताकत कितनी सफलता हासिल कर पाएगी ये तो 23 नवंबर को रिजल्ट घोषित होने के बाद आएगा। इसी के साथ हमें और हमारे सहयोगी अक्षय चावला को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।